ये वही व्यक्ति है जिसकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रधानमंत्री ने प्रार्थना करी, उसकी कुशलता के लिए प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया। और ये व्यक्ति की भाषा आप देखिए, इनकी निम्नता आप देखिए। क्या अजय राय जी, ये स्क्रिप्ट आपको प्रियंका गांधी ने बोलने को दिया था या राहुल गांधी ने दिया था? ये स्क्रिप्ट किसने दिया आपको ऐसा बोलने को? या आप स्वयं ऐसे ही व्यक्ति हैं? आपकी भाषा इसी तरह की भाषा से आप परिवार में और अपने मित्रों से बात करते हैं। जो व्यक्ति आपकी कुशलता चाहता है, जो जब आप जिंदगी मौत से लड़ रहे थे उस समय प्रधानमंत्री जी आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री जी के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अजय राय जी जरूर बताइए, ये स्क्रिप्ट प्रियंका गांधी का था या राहुल गांधी का था? अगर आप मौन रहेंगे तो देश और उत्तर प्रदेश समझ जाएगा कि ये वहीं से आपके हाईकमान का स्क्रिप्ट आपको मिला जो आपने पढ़ा। मैं कहूँगा कि राजनीति में इससे ज्यादा अमर्यादित, घटिया, ओछापन कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर कांग्रेस पार्टी का एक नेता कर रहा है, और वो भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, और वो अभी तक अपने पद पर बैठा हुआ है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौन सहमति है इस गाली गलौज पे। पर गाली गलौज का जवाब देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को लगातार दे रहे आशीर्वाद से जरूर देंगे। उधर से कैसे पहले नक्सलवाद को लेकर प्रोग्राम चलाया गया और वो सफल भी हो रहा है, और उधर सर बिहार में तो बाकायदा एक इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर बनाया गया है सुरक्षा। देखिए, जब देश के गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद का अंत 2026 में हो जाएगा, तो देश में उस तय तिथि से पहले नक्सल का सफाया हो गया। देश में कहीं पे भी नक्सलवाद की किसी भी जिले, गांव, कस्बे में समस्या नहीं है। अब देश की सरकार और गृह मंत्री जी अगर कमिटमेंट दे रहे हैं कि घुसपैठिए बाहर जाएंगे, जिनको तुष्टीकरण की नीति के कारण एक एक घुसपैठियों को वोट बैंक की राजनीति के कारण बसाया गया, और जो बरसों बरस तक दीमक की तरह भारत के लोगों के करदाताओं के पैसों से ऐश मौज कर रहे थे, वो चुन चुन कर खदेड़े जाएंगे। घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों की सरकार का मॉडल 2014 में खत्म हो गया। अब देश के लोगों का साथ और देश के लोगों का विकास का मॉडल चल रहा है। बिहार सरकार ने एक नया पद स्वीकृत किया कि घुसपैठियों के जो बॉर्डर के स्टेट बॉर्डर का आईजी का पद, नया एक पद सृजित किया। बंगाल में भी सबसे पहले आते ही बीएसएफ को जमीन मुहैया कराई गई ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन घुसपैठियों के आवागमन को रोक लगाए, और जो अंदर घुसे हुए हैं उनके भी अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बंगाल से टीएमसी जा चुकी है। उधर सर कांग्रेस वेनेजुएला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के लीक होने का आरोप लगाते हुए सरकार पर तो निशाना साध रहे हैं, उधर अमेरिका का भी नाम लिया है। देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाया। इनके नेता ने संसद में खड़े होकर देश के वायुसेना के लिए ये नहीं पूछा कि हमारे वायुसेना के जहाजों ने कितने पाकिस्तान के जहाज ठोके। ये यहां आके ये पूछ रहे थे कि हमारे कितने फाइटर डाउन हुए। जब जब भारत की सेना आगे बढ़ी, कांग्रेस पार्टी घबराहट में आई। जैसे जैसे आतंकवाद का सफाया हुआ, कांग्रेस पार्टी घबराहट में आई। जब पाकिस्तान घुटने पर आया और हमने सीज फायर की घोषणा करी, कांग्रेस घबराहट में आई। अभी भी वो विदेश नीति के सवाल उठा रही है। जयराम जी, भारत की विदेश नीति की ताकत आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब स्ट्रेट ऑफ हरमुज में दुनिया भर के जहाज रुके हुए थे, पर जिन जहाजों पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था वो पास हो रहे थे। ये भारत की विदेश नीति की ताकत है। भारत की विदेश नीति की ताकत यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी भारत की सरकार लगातार रूप से ईरान से लेकर
इजराइल तक और अमेरिका से लेके यूक्रेन रशिया तक सारे देशों से बराबर बातचीत और बराबर डिस्कशन कर रही है। हमारी विदेश नीति की ताकत इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब भी हमारे डायस्पोरा के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई समस्या आई तो भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ऑपरेशन चला के लोगों को सुरक्षित घर में देश में वापसी कराई। ये हमारी विदेश नीति की ताकत है। ये ऐसे अनुभव, ऐसे एग्जाम्पल जयराम जी आपके पास हो तो जरूर बताइए।